हर वर्ष बरसात के बाद मच्छरों की संख्या में तीव्र वृद्धि का अनुभव किया जाता है, जो हमारे लिए डेंगू, मलेरिया जैसी अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। इन्हीं बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब मलेरिया के लिए दूसरी वैक्सीन की अनुमति दे दी है, जिसका उपयोग जल्द ही शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि क्या है वह वैक्सीन और किस प्रकार मलेरिया आज भी हमारे लिए एक जानलेवा बीमारी बनी हुई है। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो अभी WHO ने जिस वैक्सीन को अप्रूव किया है, उस वैक्सीन का नाम है R21 एट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। तो देखिए, ये जो वैक्सीन है अब जल्द ही चलन में शुरू हो जाएगी। हालांकि इससे पहले भी यह वैक्सीन उपयोग में थी, लेकिन अभी तक सब जगह नहीं, बल्कि घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो नामक यह 3 जगहें हैं, सिर्फ यहाँ पर इनको लाइसेंस के माध्यम से उपयोग किया जा रहा था, क्योंकि इन क्षेत्रों में मलेरिया बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की जान ले रहा था। तो इसी स्थिति को समझते हुए WHO ने पहले ही कह दिया था, लाइसेंस दे दिया था कि ठीक है, सिर्फ इन क्षेत्रों में अभी इसका प्रयोग कर लीजिए, बट अभी वर्ल्ड वाइड उपयोग की अनुमति इसने दे दी है। तो देखिए, ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन के उपयोग का मुख्य उद्देश्य बच्चों में मलेरिया की रोकथाम ही सुनिश्चित करना है, खास तौर पे। हालांकि यह सभी के लिए लाभकारी है, बट कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे मलेरिया से ग्रसित होते हैं तो उनके जान जाने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार अब इसका उपयोग शुरू होने लगेगा और संभावना यह है कि हम जिस प्रकार अब तक मलेरिया से परेशान हो रहे थे, आने वाले समय में परेशान नहीं होंगे। हालांकि इससे पहले भी एक वैक्सीन हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन वो जो वैक्सीन थी, वह वैक्सीन सभी मच्छर से संबंधित रोगों के लिए थी। उस वैक्सीन का नाम है RTS-AS01 वैक्सीन। इस वैक्सीन को वर्ष 2021 में अप्रूव किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जिसके बाद से इसका ही उपयोग हो रहा था मच्छर से संबंधित सभी बीमारियों के लिए और उनसे निजात पाने के लिए। ठीक है, बट इस सब के बावजूद अभी भी हम देखते हैं कि आंकड़ों पे बहुत अधिक नियंत्रण संभव नहीं हो पाया और बड़ी संख्या में अभी भी डेंगू, मलेरिया इत्यादि बीमारियों से हम लोग ग्रसित होते हैं और देखा जाता है कि कई बार इन बीमारियों से ग्रसित होते हुए हमें जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो जो अभी ये नई वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम, इसको डेवलप करने का कार्य किया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो सारी सफलताएं अभी इन लोगों ने हासिल कर ली है और अप्रूवल भी इसी प्रकार दे दिया गया, यानी कि परीक्षण के सभी चरणों से भी अब यह गुजर चुकी है। क्लियर है बात सारी? तो यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि बीमारियां बहुत अधिक तेजी से प्रसार कर रही है। कोविड-19 जैसी महामारी से हम लोग उबर गए हैं, बट पता नहीं कब फिर एक बार दोबारा यह बीमारी हावी हो जाए। तो जरूरी है कि इस प्रकार से हम लोग अपने लिए सभी रक्षात्मक उपायों को तैयार करते रहें। थोड़ी सी बात जरूरी है मलेरिया की भी कर लेते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर आज भी यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है सभी के लिए। और आंकड़ों की माने तो वार्षिक रूप से 6 लाख से ज्यादा मौतें अभी भी हो रही हैं सिर्फ इसी बीमारी के कारण। यह जो बीमारी होती है, यह मुख्य रूप से परजीवियों की वजह से होती है। यह जो परजीवी होते हैं, यह प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं, तो इन्हीं के कारण यह बीमारी होती है। और यह बीमारी एक्चुअल में पहले मच्छरों तक पहुंचती है। जो परजीवी हैं पहले मच्छरों के संपर्क में आते हैं और मुख्य रूप से मादा एनोफिलीज मच्छरों के संपर्क में जब ये परजीवी आते हैं और ये मच्छर आकर के हमारे शरीर पे काटते हैं, तो यह हमारे ब्लड में इन परजीवियों को छोड़ देते हैं, जिस प्रकार फिर हम सभी लोग मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं और हमारा जीवन संकट की तरफ बढ़ने लग जाता है। हालांकि जो यह प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं, यह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन 5 प्रकार में से सिर्फ 2 ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत अधिक घातक सिद्ध होते हैं। कौन कौन से इसके प्रकार? तो देखिए, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवले, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नॉलेसी। अगर हम बात करें इन 5 ही प्लाज्मोडियम के बारे में, तो इनमें सबसे अधिक घातक जो है वह हमारे लिए है फाल्सिपेरम और विवैक्स। यह हमें अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं और जीवन पर संकट उत्पन्न करते हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं से बचने के लिए और मलेरिया के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2007 में फैसला किया कि भाई हम लोग वैश्विक रूप से मलेरिया दिवस को आयोजन करेंगे, ताकि इसके माध्यम से जागरूकता बढ़े और मलेरिया से निजात पाने में मदद हो। तो इस प्रकार अब हर वर्ष 25 अप्रैल का दिन विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और मलेरिया से संबंधित जागरूकता फैलाई जाती है। साथ साथ सभी लोगों को समझाया जाता है कि मानसून की बरसात के बाद आप किस प्रकार से मलेरिया से बचने में सफल हो सकते हैं, किन किन उपायों को अपनाना जरूरी होता है। तो यह सब कार्यवाही इस दौरान होती है। अगर हम वर्ष 2023 की थीम की बात करें, तो इस वर्ष की थीम थी शून्य मलेरिया का समय, निवेश, नवाचार, कार्यान्वयन। तो याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछ ली जाती है, बेहद महत्वपूर्ण है यह
है आपके लिए थीम। तो अभी भारत सरकार ने फैसला किया हुआ है कि वर्ष 2027 तक हम पूरे देश को मलेरिया मुक्त कर देंगे। वहीं साथ-साथ वर्ष 2030 तक पूरे देश से मलेरिया को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। ये 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य भारत सरकार के हैं जो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमारा जो एक प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन पर है, तो देखिए आपसे इस प्रकार का कोई प्रश्न आने वाले समय में पूछा जा सकता है जिसके लिए आपको पहले ही तैयार रहना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतनी ही बात, जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी वह सभी आप तक पहुंच गई है। फिर जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही कुछ बातें करते रहेंगे। हालांकि हाँ, मुझे पता है आप लोग चाहेंगे कि मैं आपको आंसर बता दूं, तो देखिए हमारा इस प्रश्न का जो आंसर है वह यह है। तो कितने लोगों का आंसर सही था मुझे ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।